प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और टेंशन इस्लामाबाद में बढ़ रहा है। पाकिस्तान को ट्रंप से नई यारी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान का चीन अब तेल निकालने वाला है। वहीं पीएम मोदी को पुतिन ने बड़ा ऑफर दे दिया है, जिससे पाकिस्तान सकपका गया है। दूसरी तरफ कर्ज, कंगाली और महंगाई जैसे कई मोर्चों पर लड़ रहे पाकिस्तान का समय ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ बीएलए ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हैं, तो वहीं इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने एक बड़े जंग का ऐलान कर दिया है। तारीख भी मुकर्रर कर दी है, यानी पाकिस्तान में तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि पाकिस्तान की आज एक बार फिर से धज्जियां उड़ने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और पाकिस्तान अपने अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहा है। जी हां, भारत और चीन की इस बढ़ती नजदीकी से पाकिस्तान में टेंशन है, क्योंकि पाकिस्तान इन दिनों अमेरिका का शागिर्द बना हुआ है, अमेरिका के साथ उछल कूद मचा रहा है। तो चीन और भारत की इस बढ़ती नजदीकी ने पाकिस्तान के कान खड़े कर दिए और इस कूटनीतिक उबाल से पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई कि कहीं चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती तो नहीं तोड़ ली है, क्योंकि चीन का सबसे बड़ा दोस्त कहे जाने वाला पाकिस्तान डर गया है कि कहीं बीजिंग और नई दिल्ली के करीब आने से उसे चाय में से मक्खी की तरह निकाल के ना फेंक दिया जाए। और जो उसकी स्पेशल पार्टनरशिप है, फिर से बोल रहा हूं, पाकिस्तान की जो स्पेशल पार्टनरशिप है चीन के साथ, वो फीकी ना पड़ जाए। इसी बेचैनी में पाकिस्तान ने धार्मिक कूटनीति का नया खेल शुरू किया है। इस्लामिक देशों में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दांव असर करेगा। जब भारत और चीन के बीच नए रिश्ते की बात हो रही है, पुरानी जमी बर्फ को पिघलाने की बात हो रही है, तो क्या पाकिस्तान अपने खेल में कामयाब हो पाएगा? भारत चीन नजदीक, पाकिस्तान हुआ बेचैन। पाकिस्तान की धार्मिक कूटनीति का नया खेल, क्या है असली मकसद? भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ अब पिघल रही है। पीएम मोदी इस महीने के आखिर में चीन जाएंगे, जहां वो शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में हिस्सा लेंगे। गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद उनकी यह पहली चीन यात्रा होगी। साफ है, दोनों देश के बीच जमी बर्फ पिघल रही है और दोनों देश अपने अपने गिले शिकवे भुलाकर फिर से नजदीक आ रहे हैं। मोदी की चीन यात्रा से पहले ग्लोबल टाइम्स ने उनका फोटो छापा और हैरानी की बात है कि वहां से समर्थन का संदेश मिल रहा है, तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। जैसे ही भारत चीन करीब आए, पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई। इस्लामाबाद ने बीजिंग के साथ धार्मिक कूटनीति का नया पासा फेंका। जुलाई के आखिर में पाकिस्तान का एक उच्च स्तरीय धार्मिक प्रतिनिधिमंडल चीन के शिजियान प्रांत पहुंचा था। इसमें धार्मिक नेता और मीडिया प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एससीओ और विकास परियोजनाओं का जायजा भी लिया। यह डेलीगेशन चीन की विकास परियोजनाओं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तारीफ करता नजर आया। जहां उइगर मुसलमानों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन की खबरें आती हैं, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल चुप था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि एक गहरे और खतरनाक गठबंधन का संकेत है। चीन और पाकिस्तान मिलकर दक्षिण एशिया में धर्म को हथियार बनाना चाहते हैं और खासकर भारत में कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करना उनका मकसद है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था की तारीफ की है, जबकि अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत कहकर संबोधित किया था। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन और भारत मिलकर दुनिया की 1/3 से अधिक जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों की अर्थव्यवस्थाएं और वैश्विक प्रभाव लगातार बढ़ रहे हैं।
भारत और चीन दोनों एशियाई दिग्गज जिनकी अर्थव्यवस्थाएं और प्रभाव लगातार बढ़ रही हैं। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स इस बात को जानता है और इसलिए वो भारत की तारीफ कर रहा है। यानी जहां अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था और आर्थिक रफ्तार पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं चीन का सरकारी मीडिया भारत की ताकत और अर्थव्यवस्था और साथ साथ भारतीय कूटनीति की भी खुलकर तारीफ कर रहा है। यानी भारत और चीन के रिश्तों में कूटनीतिक गर्माहट लौटते दिख रही है। जहां हाल के वर्षों में भारत चीन संबंधों में तनाव देखा गया है, वहीं अब दोनों देश बातचीत और विश्वास बहाली की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में चाइना जाने की तैयारी में हैं। 7 सालों के बाद 2018 के बाद का यह पहला विजिट होगा। हालांकि इसके पीछे हमारे राजनाथ सिंह जी या हमारे डोवाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, ये सब कई बार इस साल जा चुके हैं वहाँ पे। राजनाथ सिंह जी ने पहले एक जो डिक्लेरेशन था जिसमें टेररिज्म पहलगाम का मेंशन नहीं किया, उसे साइन नहीं किया था। प्रोटेस्ट हम दिखाते रहे हैं। गलवान के बाद ये पहली बार जब मिलेंगे प्रधानमंत्री तो कई सारी बातें होंगी। ट्रेड और सिक्योरिटी कॉपरेशन, LAC के ऊपर बातें, ये सब जरूरी है कि होनी है। और चाइना और भारत की जो नीति रही है उसमें लगातार हम एक दूसरे के संघर्ष में रहे हैं। पहलगाम और इंडो पाक जो सिचुएशन बनी, सिंदूर, ये भी एक मामला है जिसे देखना पड़ेगा। देखिए, ब्रिक्स में जब मिले थे प्रधानमंत्री जिनपिंग से तो उसके बाद आके हमने गलवान की क्राइसिस और हमने डिसंगेज कर लिया था अपने को नवंबर 2024 में। और उसके बाद से हमने अभी भी 50,000 से ज़्यादा सैनिक वहाँ पर हैं और उसे फाइनलाइज अभी और करना है। भारत और चीन की नजदीकियों से परेशान पाकिस्तान अब धार्मिक कूटनीति का खेल खेल रहा है। पाकिस्तान का यह धार्मिक दांव दक्षिण एशिया की कूटनीति में नया मोड़ ला सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजिंग इस्लामाबाद के इस खेल में साथ देगा? दरअसल पाकिस्तान इस नई समीकरण से बौखलाया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में जब चीन की ओर से पाकिस्तान को सैन्य मदद मिली थी, तब बीजिंग इस्लामाबाद की दोस्ती पूरे उफान पर थी। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान और मिसाइल भारत के खिलाफ चीनी टेक्नोलॉजी से लैस थे। लेकिन जब भारत और चीन के रिश्तों में नरमी के संकेत सामने आए तो इस्लामाबाद में खलबली मच गई। अब जब पीएम मोदी खुद चीन की धरती पर उतरेंगे तो सिर्फ सम्मेलन में भाषण नहीं होगा, बल्कि भारत अपनी रणनीतिक मौजूदगी दर्ज कराएगा। बीजिंग की सरजमी पर भारत की एंट्री पाकिस्तान और उसके इस्लामी कूटनीतिक पाखंड को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।